आज मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आज किसी भी गांव में अगर डेवलपमेंट होगी, कोई गांव जो है वो तरक्की करेगा तो वो वहां के लोगों की वजह से करेगा। हमारे जो शहीद औरंगजेब है, उसने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जिस शख्सियत को सलामी देते थे, ये 3 किलोमीटर रोड उसके लिए काफी नहीं है। शहीद औरंगजेब की बात, मुझे जहां पे भी स्टेज मिला मैंने शहीद औरंगजेब की बात की। शहीद औरंगजेब के नाम पे अगर आप लोग सब एक रहो तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारे देश की आर्मी जो है, जो भारतीय सेना है, वो भी करेगी। जो भारत की कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई और हो, लेकिन आप लोग अगर जहन रखने वाले हो, अगर आप एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले हो, तो ये गांव एक मॉडल बन सकता है। और ये मॉडल जो है, ना ये डीडीसी, ना बीडीसी, ना कोई मंत्री, ना कोई संतरी, जब तक आप लोगों की सोच नहीं होगी, आप अगर डंगे तक रहोगे तो डंगा भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक सोच बनाओ कि इस गांव में हमें औरंगजेब के नाम पे अस्पताल चाहिए। मैं शहीद औरंगजेब के घर में खड़ा होकर यह बात बोलता हूं कि हमारे नौजवानों ने अपने मुल्क के लिए आखिरी कतरा भी जो है बहाया है। हमारे बुजुर्गों ने 65 में अपनी गर्दनें कटा दी। हमारे बुजुर्गों ने 71 में अपने बच्चों को शहीद करवा दिया। और ये 2 जंगों का जब दौर गया तो हमने एक और बुरा दौर देखा। हम उससे जब बाहर निकले तो किसी भी गवर्नमेंट ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। मैं शरेआम एक बात कहता हूं। और आज की बात अगर मैं करूं तो हमारे से जमीनें छीनने की जगह हमें माल की हक मिलना चाहिए, क्योंकि जंगें हमने देखी और जंगें हमने लड़ी भी। आज अगर यहां पे हम लोग शहीद नहीं होते, आज अगर हम लोग अपने आप बुजुर्ग लोग अपने बच्चों की शहादत नहीं देते, तो आज यहां पे हिंदुस्तान का परचम नहीं लहरा रहा होता। तो ये जमीन हमारी है, इस जमीन को हमने खून से सींचा है। मैं औरंगजेब के गांव से, मैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और जो हमारे एलजी साहब हैं और जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उससे ये गुहार लगाता हूं कि हमारे इलाके में खित्ता पीर पंजाल में ये खूनी पंजा जो है नहीं चलाया जाए, क्योंकि हम आगे बहुत ज्यादा खून बहा चुके हैं। अब हमारे अंदर जो है खून नहीं रहा है। बहरहाल हम लोगों को मालिकाना हक देने की जरूरत है कि ये जो जल शक्ति की मैंने बात की है, क्योंकि अभी आपके इलाकों में भी आके बोर होंगे, हर जगह ये बात चल रही है। कोई कहता है हम ले आए, कोई कहता है वो ले आए, कोई कहता है यहां नहीं लगना चाहिए, कोई कहता है वहां नहीं लगना चाहिए। अगर एक बोलता है वहां नहीं लगना चाहिए, वहां लगना चाहिए, एक बोलता है वहां नहीं लगना चाहिए, वहां नहीं लगना, बीच का रास्ता निकालो। बीच का रास्ता निकाल के, वो खुदा का वास्ता है वो निकालो, क्योंकि हमारी सियासत में ना पिछली 50 सालों में आपको पानी नहीं मिला। तो एक बड़ी स्कीम आई है जल शक्ति, अगर हमने इसको भी फेल कर दिया तो फिर आपको ना डीडीसी दे सकता, ना बीडीसी दे सकता, ना एमएलए दे सकता, ना मंत्री दे सकता, क्योंकि ये स्कीम जो है क्लोज हो जाएगी। ये क्लोज हो जाएगी। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, इन टैंकों के लिए मैंने जहां तक देखा है सब लोग सोचते हैं कि यहां अगर बन गया तो ऊपर पानी नहीं आएगा। हर घर जल, ये स्कीम है, इसको कामयाब करना। ये स्कीम ना मेरी है, ना मेरे चाचे की है, ना किसी और के चाचे की है, ना किसी के बाप की है। ये स्कीम आपकी है, ठीक है? ये किसी के बाप की नहीं है, ये आपकी है। और कामयाब किसने करनी है? आपने। मैंने
ज्यादा बातें कर दी, और कुछ बातें क्योंकि बतानी भी होती। जब लोग बोलते हैं ना कि सरपंच साहब ने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, मैं बोलता हूं ना यार, आज के दौर में पूरे मेंढर में जो सबसे बेकार सरपंच है ना, आप उसके इलाके में चले जाओ, उसके वहां पे भी इतनी डेवलपमेंट दिखेगी जितने पिछले 50 सालों में नहीं हुई। गांव की डेवलपमेंट दिखेगी। हाँ ठीक है, हो सकता है इनके घर में नहीं अभी गई हो डेवलपमेंट, हो सकता है इनके घर